गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 40 विषय गणित कक्षा 10 के लिए। हमारी तिथि 5 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना पाठ कर रहे थे ऊंचाइयों और दूरियों पर आधारित। आज हम सवाल करेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो ऊंचाइयां हैं या फिर दूरियां हैं वो कैसे निकालते हैं, कैसे अलग अलग कोण हैं, उनसे हम जो हमारी रोज़ जो हमारी दैनिक जीवन में समस्याएं होती हैं, जैसे सीढ़ी रखी है या फिर पतंग उड़ाया, तो उन चीज़ों के जो कोण हैं हम कैसे निकाल सकते हैं वो हमने सीखा था। ठीक है, और हमने शॉर्टकट जो फॉर्मूलेज थे वो पढ़े थे, जैसे कि ये 45 है तो आपका ये और ये इसका रेशियो क्या होगा, 1 होगा, है ना। जो आपका आधार है और जो आपका लंब है उसका जो अनुपात है वो कितना होगा, बराबर होगा 1 और 1। ये सब चीज़ें हमने सीखी थी। तो चलिए सबसे पहले वो दोहरा लेते हैं। आपका जो वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है, ये मैदान पर एक बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उन्नयन कोण हो जाएगा दुगना 45 वही या फिर 3 गुना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा आपका गलत है, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना क्योंकि चारों में से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। सेकंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यदि पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की लंबाई की गुना √3 गुना को हो तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। मान लीजिए जैसे आपका ये सूरज है, ठीक है, उसके नीचे पेड़ है, तो ये पेड़ की जो परछाई है यहाँ बनी हुई है, पेड़ की परछाई यहाँ बनी हुई है, तो इस पेड़ के बीच में ये आपको यहाँ पे लाइन लगानी है। तो जो पेड़ की लंबाई की √3 गुना हो तो जो उसकी परछाई है, ये इसकी परछाई है, ठीक है, मान लीजिए ये पेड़ है, ये परछाई है, तो ये एक है, इसकी √3 गुना जमा ये करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, तो आपको बताना उसका कोण क्या होगा। तो बेटा आपको ये सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले पिछली वर्कशीट में बताया था अच्छे से कि शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं ये आपकी, कि एंगल है उसमें 1 और √3 है, तो वो दो सिचुएशन में आते हैं, एक तो 60 डिग्री के कोण में और एक 30 डिग्री के कोण में। अब कैसे पता लगेगा 30 डिग्री का कोण है या 60 डिग्री का कोण है। तो जब भी जो आपका आधार है वो √3 है तो आपका जो आपका कोण है, उन्नयन कोण है, वो क्या होता है, 30 डिग्री होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। तो ठीक है, यदि कोई पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की लंबाई के √3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, 30 डिग्री। तो पहला आपका क्या है, सही है। उसके बाद है समकोण त्रिभुज के एक कोण 45 होने पर, मान लीजिए 45 का आपका कोण, आपका उन्नयन कोण है, तो 45 में क्या होता है, ये एक और एक हो जाएंगे, आधार और लंब का अनुपात। तो आपको बताना है, और जो हाइपोटेनस है वो क्या हो जाएगी, जो आपका कर्ण है वो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 होता है ना। तो आपको बताना है जो हाइपोटेनस है वो, जो आपका कर्ण है वो आधार के √2 गुना है, तो परपेंडिकुलर के कितने गुना होंगे, तो परपेंडिकुलर के भी कितने होगा, 1 गुना में √2, उसके भी √2 गुना होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, √2। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गए आपके। फर्स्ट क्वेश्चन गलत है आपका, ये चारों आंसर्स में से ही कोई भी आपका आंसर सूट नहीं कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट है 30 और थर्ड का आंसर है √2। ठीक है, तो ये हो गई रिकॉल। अब हम करते हैं अगले प्रश्न। आपके लिए कुछ 4 उदाहरण है, सबसे पहले समझाने के लिए किस तरह के प्रश्न आएंगे, उसके बाद आपके 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं अभ्यास प्रश्न के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो एक टावर है 7 मीटर का, ठीक है, इसकी शिखर से इसका जो ऊंचाई है, जो छत है, वहां से हम क्या कर रहे हैं, एक टावर है, टावर की शिखर पर एक उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का। ये क्या बन रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो इसके बाद का अवनमन कोण 45 है। अवनमन मतलब यहाँ से अगर हम इसके पैरों के नीचे फुट में देखें तो ये कितना कोण है, ये 45 है। ठीक है, ये जो कोण है ये कितना है आपका, 45 है। तो टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो एक सिंपल सी बात, एक छोटी सी बात है कि ये टावर है, जो इस टावर का इतना हिस्सा तो इसके बराबर ही होगा क्योंकि ये बिल्डिंग यहाँ तक तो बराबर है, तो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। तो ऊपर वाला हिस्सा और अगर हम निकाल दें तो इस पूरे टावर की हाइट निकल जाएगी। तो इस ऊपर वाले हिस्से का मैं कैसे निकालूंगी, ऊपर वाला हिस्सा है उसका कैसे मैं हाइट निकालूंगी, मेरे पास बेस तो है ही नहीं, हाइट में कैसे निकालूं, बेस मतलब मेरे पास आधार तो है ही नहीं, तो मैं कैसे अपना जो लंब है वो निकालूंगी। तो मैं पहले आधार निकालने की कोशिश करूंगी। आधार कैसे निकालूंगी,
इस जो ये त्रिभुज है इसकी इसमें आधार मेरे पास लंब है, आधार में यहाँ से निकाल लूंगी तो ये और ये क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। आधार निकल गया तो उसके बाद में क्या निकाल लूंगी, लंब निकाल लूंगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देखते ही पूरा सोल्यूशन सबसे पहले आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि सोल्व कैसे कैसे होगा, हल कैसे कैसे होगा, उसके बाद ही आप जल्दी से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा टावर है, ठीक है, इसमें जो ये किससे बना है, ये बना है DE से प्लस CD से। ठीक है, DE प्लस CD से बना है। ठीक है, तो जो CD है, जो CD है वो किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा, जो कितना है 7 मीटर है। जो BC है वो किसके बराबर होगा, वो AD के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद आपको समकोण त्रिभुज लेना है, नीचे वाला त्रिभुज लेना है, ये 45। आप कहोगे ये वाला 45 था, अवनमन कोण 45 था, ये कैसे 45 हुआ। तो ये मैंने आपको शुरू में जो पहला जब ये चैप्टर शुरू हुआ मैं तभी आपको बता चुकी, जब भी कोई दो समानांतर लाइन है और उसको एक रेखा काटती है तो जो इसकी अल्टरनेट एंगल होते हैं, जो ये एंगल होते हैं, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में मेरा जो एंगल है, मेरे पास क्या है, लंब है, आधार मुझे निकालना है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार होता है टेंजेंट। टेंजेंट कितना 45 है, तो टेंजेंट 45 लंब बटे आधार, टेंजेंट 45 होता है 1, लंब हमारे पास कितना है 7, बटे में आधार हमें निकालना है BC। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, जो BC है वो क्या आ जाएगा मेरा 7 मीटर। तो वैसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये 45 है तो ये 7 है, तो ये भी क्या है 7 मीटर है। ठीक है, तो BC और जो AD है वो बराबर है, तो ये 7 निकला, तो ये भी कितना है, ये भी 7 होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ADE, अब हम ये त्रिभुज निकालेंगे। इस त्रिभुज में ADE में हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर बटे में आधार, जो आपका लंब बटे में आधार क्या है, टेंजेंट 60। ठीक है, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 क्या होता है, √3। लंब हमें निकालना है, आधार अभी हमें निकाला 7 था। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, जो DE है वो कितना हो जाएगा 7 √3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, EC निकालना है हमें, EC निकालने के लिए क्या होगा, ये हमें निकालना है, तो ये क्या होगा AD प्लस में DC होगा, ये 7 है, ऊपर वाला हिस्सा में निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो क्या हो जाएगा, उनको प्लस कर दोगी। हमारा आधार निकला है 7 √3 और नीचे वाला हिस्सा 7 था। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दोगी तो 7 क्या आ जाएगा, बाहर कॉमन आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 गुना में √3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगी, हमारे केबल टावर की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे उदाहरण नंबर 2 पर। देखिए उदाहरण 2 में क्या है, आपके पास क्या दिया हुआ है कि एक आंधी आने से एक पेड़ है वो टूट कर गिर जाता है, उसका जो बीच में से टूट कर वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो मुड़ के वो ज़मीन को छूने लगता है। तो ये जो पेड़ था पहले ऐसे था, ये अब टूट के गिर चुका है। मतलब जो ये हिस्सा आप देख रहे हो, ये हिस्सा ये पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा है, जो ऐसे यहाँ से बीच से टूट के ऐसे नीचे गिर चुका। ठीक है, तो जो ये पॉइंट है और जो ये पॉइंट है, इसके बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो कितनी दी हुई है हमें, वो दी हुई है यहाँ पर 8 मीटर। ठीक है, वो कितनी दी हुई है, 8 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो और जो कोण है वो कितना दिया, वो 300 डिग्री का कोण है। यहाँ पे भी सॉरी 30 डिग्री का, ये गलती से 300 लिखा हुआ है, ये 30 और ऊपर ऐसे डॉट है। ठीक है, ये गलती से नीचे किसी ने वर्कशीट में लगाई हुई है, तो ये आप इसको यहाँ से ठीक कर लेना। तो जो कोण ये बनाता है, ये कितना बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपको क्या करना है, जो पेड़ है उसकी हाइट निकालनी है, पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करोगे, जो पेड़ की ऊंचाई है वो एक्चुअल में है कितनी, पहले ये बताओ। तो ये वो जो पेड़ की ऊंचाई है वो कितनी है, ये AB मिला के और जो AC, ये पूरी मिलाकर जो है पेड़ की ऊंचाई बनती है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज, और फिर आपको मतलब आधार, कर्ण और आधार दोनों निकालने पड़ेंगे और इनको जोड़ना पड़ेगा, तभी आपकी पेड़ की ऊंचाई निकलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ट्रायंगल ABC में ले लेते हैं। ABC जो हमारा त्रिभुज है, इसमें BC बटे में AC, BC बटे AC मतलब आधार बटे में जो कर्ण होता है वो क्या होता है, कोस 30 होता है। ठीक है, कोस होता है, जो कोण है वो कितना है 30 दिया हुआ है, तो कोस 30 क्या हो गया, कोस की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे में कर्ण होती है। ठीक है, तो कोस 30 इज इक्वल टू किसके बराबर आई, √3 बटे 2 के बराबर आई। ठीक है, उसके बाद जो कोस 30 है वो क्या होता है, √3 बटे 2 होता है। ठीक है, तो और जो BC है हमारा आधार है वो कितना है 8 दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज जो कर्ण है वो हमें निकालना है AC। ठीक है, तो यहाँ से हम AC को निकाल लेंगे, √3
बटे 2 इज इक्वल टू 8 बटे AC। यहाँ से हम AC को निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे क्या बचा, 8 दूनी 16, 16 बटे √3 बचा। तो AC जो है वो मेरा क्या आ गया, 16 बटे √3। उसके बाद हम निकालेंगे इसी ट्रायंगल में, अब मेरा ये तो निकल चुका, ये हिस्सा भी मुझे निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब बटे में आधार क्या होता है, टेंजेंट। टेंजेंट कितना है, 30 है। तो लिखोगे टेंजेंट 30 क्या होता है, लंब बटे में आधार। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 बटे √3। लंब क्या है, हमें 8 दिया हुआ है, सॉरी आधार क्या है 8, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, सॉरी लंब है, हमें क्या निकालना है, और आधार है हमें 8 दिया गया है। तो AB क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 8 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो AB क्या हो जाएगा, 8 बटे में √3 हो जाएगा। तो 1 और 2 इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ दें तो हमारे पास पेड़ की ऊंचाई निकल आएगी AB प्लस AC। तो 16 बटे √3 जमा में 8 बटे √3, 8 और 16 24, 24 बटे √3। तो क्या आंसर आ गया मेरा, 8 बटे √3 मीटर। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में क्या है कि एक मीनार है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, मतलब क्या होता है नीचे से ऊपर शिखर तक जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। ठीक है, मतलब मान लीजिए ये आपका शिखर है, यहाँ से नीचे से ऊपर उसका उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है मीनार से शिखर का उत्पन्न कोण 60 है। मतलब अब जो ये मीनार है, एक बिल्डिंग है, एक मीनार है आपकी, मीनार से इसका देखे जाए, पहले क्या दिया हुआ था, मीनार से इस बिल्डिंग का मंजिल का दिया हुआ था जो 30 था। अब इस मीनार से नीचे इस बिल्डिंग तक का दिया हुआ है वो कितना है, 60 है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण है। तो यदि मान लो मीनार है वो 50 मीटर ऊंचा है, ये मीनार है आपको 50 मीटर ऊंचा दिया है, तो भवन की ऊंचाई आपको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज लेना है BCD। ठीक है, BCD लिया, ये आपको 50 दिया हुआ लंब आधार अगर आप निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, इस जो त्रिभुज है यहाँ से आप आधार आपके पास होगा, आप यहाँ से लंब निकाल सकते हो। ये आपको निकालना है भवन की ऊंचाई। ठीक है, पहले आराम से समझो, देखो ये आपके पास त्रिभुज है, कौन सा, BCD त्रिभुज में जो हमारा टेंजेंट है, वो टेंजेंट क्या होता है, लंब बटे में आधार। लंब है CD बटे में आधार है BC। ठीक है, CD हमें 50 दिया हुआ है। ठीक है, CD हमें जो 50 दिया हुआ है, आधार हमें निकालना है। टेंजेंट 60 क्या होता है, √3 होता है। तो यहाँ से आप BC की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, जो BC है वो क्या आ जाएगा, 50 √3। ठीक है, उसके बाद समकोण त्रिभुज है ABC में आप क्या करोगे, आधार आपके पास है, आपको इस भवन की ऊंचाई निकालनी है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेंजेंट। टेंजेंट 30 है आपकी बार, एंगल कितना, कोण कितना है, 30 है। टेंजेंट 30 क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार। लंब आपको निकालना है, आधार आपका कितना है, अभी हमने निकाला 50 √3। ठीक है, तो AB निकालना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगी तो क्या हो जाएगा, AB इधर 1/√3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, AB 50 बटे 3। ठीक है, ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 3। अब चलते हैं हमारे उदाहरण नंबर 4 पर। उदाहरण नंबर 4 में क्या है, देखिए कि एक मीनार के पाद बिंदु से S और T की दूरियों पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार की चोटी उन्नयन कोण, मतलब क्या हुआ है, देखो ये आपका क्या है, एक मिनट, ये क्या है आपका मीनार है। ठीक है, ये मीनार है, ये मीनार से 2 बिंदुओं पर आपका क्या है, कोण बन रहे हैं, उन्नयन कोण आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो उन्नयन कोण है उसका, उसके बीच में जहां पर बन रहा है उसके बीच में जो दूरी है वो क्या, S है, और जो दूसरा है जो P है उसके बीच में जो दूरी है वो है T। ठीक है, तो निकालना क्या है आपको, जो ये हाइट है आपको क्या दिखाना है कि जो ये मंजिल है इसकी आपको क्या दिखाना है कि जो ये मीनार है इसकी हाइट है, जो मीनार है H है, इसकी हाइट किसके बराबर है, S × T, मतलब ये गुना में ये इसका √, ये आपको दिखाना है। ठीक है, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि क्या है, कोण परस्पर पूरक है। इसमें क्या होगा, मतलब मान लीजिए जो कोण है परस्पर पूरक, मतलब जिनका जमा करके जो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। मान लो एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा, 90 - थीटा। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे इसको, कैसे प्रूव करेंगे इसकी हाइट को, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ABC त्रिभुज में हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है वो क्या है, लंब बटे में आधार। लंब कितना है, H,
आधार कितना है एस, तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार एच बटे में एस। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरा है आपका समकोण त्रिभुज एपीसी। एपीसी आपको लेना है, एपीसी में जो टेंजेंट ये आपका 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो गया। तो लंब बटे में आधार, लंब क्या है एच बटे में आधार, अब की बार ये पूरा है जिसको हमने माना है टी, एच बटे टी, इतना हो गया। अब देखो जो टेंजेंट 90 माइनस थीटा है ये क्या होता है कोट, हम इसको क्या लिख सकते हैं कोट लिख सकते हैं। ये हमने जो हमारा चैप्टर था त्रिकोण में थी उसमें पढ़ा था, इसको हम कैसे लिखते हैं कोट, टेंजेंट 90 माइनस थीटा को कोट लिख दिया। तो कोट किसके बराबर हो गया एच बटे टी। अब हमारी कौन सी दो इक्वेशन होगी, एक पहली एच बटे एस और एक एच बटे टी। अब इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे गुना कर देंगे। ठीक है, जो लेफ्ट साइड है जो आपकी दाई है वो दाई के साथ गुना होगी, जो बाई है वो बाई के साथ गुना होगी। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा गुना में कोट थीटा किसके बराबर होगा टेंजेंट थीटा, और कोट थीटा को मैं लिख दूं 1 बाई टेंजेंट थीटा, टेंजेंट से टेंजेंट कट गया क्या बचा 1, तो यहाँ पर आ गया 1। उसके बाद है एच बटे एस, आपका जो राइट हैंड साइड है एच बटे एस गुना में एच बटे टी। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया एच का स्क्वायर, नीचे गया एस टी। ठीक है, नीचे क्या हो गया एस टी, तो क्या हो गया 1 बटे एच स्क्वायर बटे एस टी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया एस टी है वो एच स्क्वायर के बराबर आया, तो स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो एच है जो एच स्क्वायर एस टी के बराबर आया, एच किसके आया अंडर रूट एस टी के बराबर, ये हमें क्या करना था सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज की 4 प्रश्न उदाहरण में जो दिए गए थे। अब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे जो आपको स्वयं प्रयास करने हैं। तो चलिए इनको शुरू करते हैं करना। सबसे पहले कि एक 100 मीटर चौड़ी नदी, एक नदी है 100 मीटर चौड़ी, इसके बीच में जो दूरी है वो कितनी है 100 मीटर। तो छोटा सा द्वीप है। ठीक है, एक नदी के बीच में एक छोटा सा द्वीप है, द्वीप पर एक लंबा सा पेड़ है यहाँ पे इसके बीच में। तो ये लंबा सा पेड़ है, तो पी के क्यू एक दूसरे के विपरीत किनारों पर है, यहाँ पर एक पेड़ था यहाँ पर एक पेड़ था, तो आपस में ये उन्नयन कोण बनाते हैं, ये 30 डिग्री का इस पेड़ से और ये 45 डिग्री का। तो आपको इस पेड़ की ऊंचाई बतानी है, तो कैसे करोगे देखो, ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1। देखो कैसे किया हुआ है मैंने, आपको क्या लिखना है ये काट दो हाइट ऑफ ट्री, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, आपको ये लिखना है जो एच है इसको मानो पेड़ की ऊंचाई, एच को क्या माना मैंने पेड़ की ऊंचाई। तो हम लेंगे ट्रायंगल ए डी क्यू, ए डी क्यू यहाँ पर लिख लेना बेटा डी, मैंने मिसिंग हो गया मुझसे रह गया, तो आप इसको लिख लेना डी। तो ए डी क्यू त्रिभुज में हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे में आधार, लंब क्या है एच माना है हमने, आधार हमने माना है एक्स। ठीक है, लंब बटे आधार हो गया एच बटे एक्स, कितना एंगल है टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 होता है एक एच बटे एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स गुना में एक एच एक्स और एच के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा उसने 100 दिया हुआ था, इसको हमने एक्स मान लिया, तो 100 में से एक्स घट गया तो ये क्या बचा 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो दूसरे ट्रायंगल में हम क्या लेंगे एडीपी ट्रायंगल में लेंगे हम क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे में आधार एच बटे में ये आधार 100 माइनस एक्स ये लेंगे हम। तो टेंजेंट अब की बार जो कोण है वो क्या है 30 है, तो टेंजेंट 30 है वो क्या हो गया एच बटे में 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो अभी अभी हमने ऊपर करा था जो एच है उसको हमने एक्स के बराबर सिद्ध किया था। ठीक है, तो एच यहाँ पर मैं एक्स की जगह क्या लगा दूंगी एच लगा दूंगी। ठीक है, तो टेंजेंट 30 क्या होता है मेरा 1/√3 एच ऐसा कैसा, और यहाँ पर हो गया 100 माइनस एच। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी आपस में गुना कर दूंगी, इधर क्या बचा 100 माइनस एच, इधर क्या बचा √3h। ठीक है, अब इधर h है इधर भी h है, तो इनको एक साथ ले आएंगे, इधर माइनस में h है तो इधर आगे प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा h प्लस √3h, इधर क्या बचा सिर्फ 100 ये आ गया। उसके बाद दोनों में h है, यहाँ पर h है तो h क्या हो जाएगा बाहर कॉमन, अंदर क्या बचा 1/√3। ठीक है, यहाँ पे h इसके साथ गुना में है तो नीचे आके क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा इससे, तो क्या हो गया 100 गुना में 100 बटे में 1/√3, 1 जमा में √3 h आ गया हमारी हाइट। तो उसके बाद क्या करोगे आप, नीचे कभी भी अंडर रूट नहीं होता तो क्या करोगे रेशनलाइज करोगे, रेशनलाइज क्या होता है गुना करोगे इसी से ऊपर नीचे, लेकिन साइन बदल के प्लस का माइनस कर दोगे। ठीक है, और माइनस का प्लस कर दोगे तो यहाँ पे प्लस है, प्लस का आप क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ करोगे √3 प्लस 1 है तो यहाँ पे √3 माइनस 1। अब आप कहोगे कि कैसे पता चलेगा, यहाँ पे मैं 1 माइनस √3 क्यों नहीं किया, तो बेटा इसलिए नहीं किया क्योंकि सबसे पहले हम बड़ा लिखते हैं पहले और बाद में छोटा लिखते हैं प्लस में जमा में। ठीक है, तो √3 है यहाँ पर मैंने पहले बड़ा लिखा फिर छोटा लिखा,
बीच में क्या कर दिया, इनकी माइनस लगा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर होगा, देखो ऊपर तो आ गया 100√3 माइनस 1, नीचे क्या आ गया a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, b क्या है 1, b का स्क्वायर क्या होगा 1। ठीक है, इसको काटोगे नीचे क्या होगा, 3 माइनस 1 2 आ गया, 2 से 50 कट गया, तो आपकी जो हाइट है वो कितनी आ गई, हाइट आ गई 50 गुना में √3 माइनस 1। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1। ठीक है, उत्तर नंबर 1 समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है कि 5 मीटर की ऊंची एक मीनार पर एक ध्वजदंड है। ठीक है, तो भूमि पर स्थित किसी बिंदु से ध्वजदंड के ऊपरी सिरे प्रपात बिंदु का उन्नयन कोण क्रमशः 60 या 45 डिग्री है। ठीक है, ऊपर से और नीचे से क्या है, दो जगह बिंदु वो बना रहा है, जो उन्नयन कोण वो बना रहा है। तो आपको क्या करना है, उस जो ध्वजदंड है उसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। देखो करना क्या है, डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि मैंने बोला क्या है। देखो मैं बोल रही हूँ कि अभी मैंने आपको बताया कि एक ध्वजदंड एक झंडा है। ठीक है, वो क्या है, उसके नीचे पहले एक स्टैंड बना रखा है झंडे का, उसके ऊपर ये झंडे को हमने टांग रखा है। तो ये जो ये स्टैंड है इसकी हाइट उन्होंने दे रखी है 5 मीटर, उसकी लंबाई दे रखी है 5 मीटर। ऊपर आपको जो ध्वजदंड है, जो आपका ध्वज बच गया, वो आपको निकालना है, जिसको मान लेते हैं y। तो अब क्या लिखोगे, माना ध्वजदंड की लंबाई y है। ठीक है, तो अब AOB ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो टेंजेंट 45 किसके बराबर है, AB बटे में OA, मतलब लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार हो गया, लंब कितना है, लंब आपके पास 5 दिया हुआ है आपके प्रश्न में, और बेस हमें आधार में निकालना है, और टेंजेंट 45 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से OA क्या आ गया 5 मीटर। ठीक है, तो OA क्या हो गया 5 मीटर, 5 मीटर आ गया। तो अब मैं ये बड़े वाला ट्राइंगल लूंगी। ठीक है, इस बड़े वाले ट्राइंगल में आधार पता है मुझे, बड़े वाले त्रिभुज में आधार पता है मुझे, क्या निकाल लूंगी मैं, लंब निकाल लूंगी। कैसे निकालूंगी, देखो टेंजेंट अब की बार क्या है 60 डिग्री है, क्या हो गया लंब बटे में आधार। जो लंब है वो कितना होगा, ध्यान से देखो लंब कितना होगा, ये 5 है, ऊपर x है, तो 5 जमा में y। ठीक है, y है सॉरी, तो क्या हो जाएगा 5 जमा में y। OA आधार अभी हमने निकाला था 5, और टेंजेंट 60 होता है √3। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपस में गुना करोगे, तो क्या हो जाएगा 5 √3, इधर क्या हो गया 5 जमा में 1। तो यहाँ पर आपको y निकालना है, तो इस 5 को इधर ले जाओ माइनस में, तो 5 √3 माइनस में 5, 5 आपने दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या बच गया 5 कोमा √3 माइनस 1। ये क्या होगी ध्वजदंड की लंबाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। देखो ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में ये 2 क्वेश्चंस थे आपकी। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पूरी वर्कशीट में तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ